नमस्ते, स्वागत है आप सभी का वापस से हमारे एक और नई वीडियो में। साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम हैं इस समय अयोध्या रेलवे स्टेशन पर। हम आपको दिखाते हैं, सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं नया रेलवे स्टेशन, जो कि अयोध्या का भव्य और काफ़ी बड़ा शानदार आपको रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा होगा। हम इसको एक्सप्लोर कर देते हैं। हालांकि अभी इसका निर्माण कार्य जारी है, अभी बन ही रहा है, यह अभी संचालित नहीं किया जा रहा है। यह देख सकते हैं 7 नंबर गेट पर हम हैं, और ऐसे ही इस साइड पे जो है यानी आपको राम मंदिर साइड पे या अयोध्या सरयू घाट साइड या हनुमानगढ़ी साइड, आप कहीं भी जाएंगे रेलवे स्टेशन के बैक साइड में, तो आपको 1 से 7 नंबर, क्योंकि यह इसका बैक साइड जो है यही फ्रंट साइड है, तो 1 नंबर से 7 नंबर गेट इस तरफ जो है बनाया गया है, जो कि हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी यह चालू नहीं किया गया, नहीं, हम अंदर भी आपको दिखाते हैं। और इसके जो है बैक साइड में आपको 7 नंबर से 14 नंबर गेट मिल जाएंगे। ये देख सकते हैं, यह केवल एक साइड का है, 1 से 7 नंबर गेट से। तो यहाँ पे चूँकि अभी जो है श्रावण मास में यहाँ पे काफ़ी भीड़ है अयोध्या में, तो लोग यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि अंदर अभी बंद है। यह जो है बाहर लेटे हुए हैं, काफ़ी भीड़ है इसमें। जब यह रेलवे स्टेशन संचालित होगा तो काफ़ी सुविधाएं होंगी। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं। यह 2 नंबर गेट है। इसका अभी फिनिशिंग का काम चल रहा है। बने रहें हमारे साथ, हम आपको पूरे स्टेशन का व्यू दिखाते हैं और आगे चलते हैं। पूरी अयोध्या का आपको दर्शन कराएंगे। हनुमानगढ़ी, दशरथ महल, कनक भवन, राम मंदिर और सरयू घाट इत्यादि जो भी प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, हम आपको आज संपूर्ण अयोध्या का दर्शन कराएंगे। साथियों, यह है श्री रामपथ, क्योंकि पहले जब भी हम दर्शन के लिए आते थे तो सरयू घाट वाला रोड पकड़ के हमें जाना पड़ता था। पहले हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए, फिर दशरथ महल के दर्शन के लिए, फिर उसके बाद हम राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए आते थे। सो यह आपको मेन रोड से ही रामपथ मार्ग बन गया है। तो पुराने रोड से आपको लगभग 2 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करनी पड़ती थी, तब जाके आप राम जन्मभूमि पर पहुँचते थे। लेकिन यह नया रामपथ मार्ग बन जाने से आप लगभग 500 या 600 मीटर की दूरी होगी यह मेन रोड से। तो हम आपको दिखाते हैं रामपथ मार्ग कितना चौड़ा है, कितना भव्य है, कितना बड़ा है, देख सकते हैं। हम आपको रामपथ मार्ग पे हो रहे कंस्ट्रक्शन कार्य को भी दिखाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, यह 2 लेन का बना हुआ है और काफ़ी बड़ा रोड है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह रोड केवल पैदल मार्ग ही है, इस पर वाहन नहीं चलेंगे। इस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल ही रहा है, जैसा कि देख सकते हैं। वैसे रामपथ मार्ग का 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन इसमें अभी डिवाइडर का और कहीं कहीं सड़क भी अभी बाकी है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह डिवाइडर बनाए जा रहे हैं। इससे लोगों को काफ़ी सुगमता होगी, क्योंकि बहुत कम चलना पड़ेगा। आप यहीं से श्री राम जन्मभूमि देख सकते हैं। तो यह है रामपथ मार्ग, जिससे हम चलेंगे आगे राम जन्मभूमि पर। और जैसे ही आप रामपथ पर आएंगे, आपको यह काउंटर मिल जाएंगे, निःशुल्क लॉकर सुविधा,
फ्री लॉकर सर्विस देख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे आपको व्हील चेयर मिल जाएगी, जो भी दिव्यांगजन हैं उनके लिए व्हील चेयर की व्यवस्था है। आप आरती के लिए यहाँ से पंजीयन करा सकते हैं और आपको लॉकर सुविधा जो है यह बिल्कुल भी निःशुल्क है। आप अपना बैग यहाँ जमा करके दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो कुछ ऐसा है रामपथ मार्ग। तो बने रहें हमारे साथ, हम आपको संपूर्ण अयोध्या दर्शन कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, जिससे अभी आने जाने में असुविधाएं भी हैं। तो हम आपको सीधे लिए चलते हैं हनुमानगढ़ी। तो हम आपको हनुमानगढ़ी के दर्शन के लिए ले चलते हैं। इस समय सावन का महीना है, इस समय देख सकते हैं कि भीड़ बहुत अधिक है। यह श्री हनुमानगढ़ी है। हनुमानगढ़ी के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। अब आपको यहाँ से हनुमानगढ़ी के दर्शन के बाद आपको दशरथ महल का दर्शन कराएंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और देखिए पूरे अयोध्या को एक्सप्लोर करके हम आपको दिखाएंगे। यह भी अभी रोड जो है कंस्ट्रक्शन पे है, चौड़ीकरण इसका चल रहा है। इस कारण अभी आपको रोड पर कुछ असुविधाएं दिखाई देंगी। बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक, हम आपको दर्शन कराएंगे श्री हनुमानगढ़ी। आप देख सकते हैं रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन के कारण आसपास के सभी मकान, रोड साइड के सभी मकान आपको टूटे दिखाई देंगे। यह अयोध्या का डेवलपमेंट है। आप देख सकते हैं यह अयोध्या का विकास कहें या अयोध्या का विनाश, लेकिन बहुत जल्द अयोध्या का विकास दिखाई देगा। यह आपको श्री राम की पैड़ी या सरयू घाट जाते वक्त आपको यह नज़ारा देखने को मिल जाएगा। सभी मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है। यह डेवलपमेंट का कार्य अभी कंस्ट्रक्शन जारी है। आप जैसा कि देख सकते हैं रोड पर असुविधाएं हो रही हैं आने जाने के लिए, लेकिन बहुत जल्द अयोध्या बिल्कुल बदली हुई अयोध्या दिखाई देगी। काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। अभी के हिसाब से तो यह आपको विनाश ही दिखाई देगा, यह विकास बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि सभी मकानें टूट चुके हैं। यह है राम की पैड़ी। राम की पैड़ी पे अब आपको बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। यहाँ आप रात रुक सकते हैं। आप एनी टाइम यहाँ आ सकते हैं। काफ़ी जगह है, काफ़ी बड़ी राम की पैड़ी बनाई गई है। आपको यहाँ पे स्नान करने की सुविधाएं, रहने की सुविधाएं, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं।
राम की पैड़ी काफ़ी सुंदर और काफ़ी स्वच्छ है। आप राम की पैड़ी में स्नान करके श्री नागेश्वर नाथ मंदिर, जो कि आपको सामने दिखाई देगी, आप वहां जाके भगवान शिव को जलाभिषेक कर सकते हैं, जो कि हम आगे आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यह है सरयू घाट। आप देख रहे हैं सरयू घाट, राम की पैड़ी, अयोध्या। हमें राम की पैड़ी या सरयू घाट पे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी, जो कि यहाँ पे आपको शौचालय की व्यवस्था घाट पर ही मिल जाएगी और काफ़ी नगर निगम द्वारा बनाया गया या काफ़ी बड़ा शौचालय, जो कि आपको जहाँ पे हम आपको दिखाई दे रहे हैं इसी घाट के बगल में आपको दिखाई दे रहा होगा। हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे साइड है इस समय बारिश के कारण सरयू जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। यह चेंजिंग रूम आपको साइड में दिखाई देगा। चेंजिंग रूम के बगल ही आपको जो रेड कलर का दिखाई देता है, यही है शौचालय, जो कि नगर निगम द्वारा बनाया गया है। अयोध्या में आए हुए सभी तीर्थयात्रियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। सभी यात्रीगण ध्यान दें, स्नान करते समय अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। जल बैरिकेडिंग के अंदर ही स्नान करें, उसके आगे न जाएं। जय श्री राम। मुकुंदन पाल की माँ जहाँ पर फूल लिया है वहीं पर आ जाए। मुकुंदन सिंह की माँ राम भगवान को रहने वाली है। यदि वो मेरी आवाज सुन रही है तो जहाँ पर फूल लिया है आकर के अपने साथियों से मिल ले। यात्रियों को सूचना दी जा रही है, स्नान करते समय अपने सामान की
यह है राम की पैड़ी, जो कि काफ़ी स्वच्छ रहती है। आप यहाँ रात्रि विश्राम भी कर सकते हैं और आपके बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं और काफ़ी बड़ी है राम की पैड़ी। यह लोग श्री नागेश्वर नाथ मंदिर भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए राम की पैड़ी सरयू घाट में स्नान करने के बाद जाते हुए यह पूरा परिक्षेत्र राम की पैड़ी है, जो कि योगी श्री आदित्यनाथ जी ने इस पैड़ी का शिलान्यास किया था और इसको बनवाया था और काफ़ी अच्छे, जो कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए ज़्यादातर रुकने के लिए ही व्यवस्थाएं होती थी। यह हम आपको सुबह का लगभग 5 बजे का व्यू दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं रात में यहाँ लोग जो रुके हुए थे, कुछ लोग अभी भी सो रहे हैं। आप हैं इस समय श्री अयोध्या धाम राम की पैड़ी पे। आप इस समय देख रहे हैं राम की पैड़ी का दृश्य। हम आपको दिखा रहे हैं राम की पैड़ी का सुबह का दृश्य। कुछ ऐसा दृश्य है सुबह 5 बजे का। आप बने रहें हमारे साथ वीडियो के अंत तक। हम आपको पूरी अयोध्या का दर्शन कराएंगे। वीडियो लंबी ज़रूर होगी, लेकिन आपको संपूर्ण दर्शन होंगे। राम की पैड़ी पे इतनी स्वच्छता है, आप कहीं भी बैठ सकते हैं, कहीं विश्राम कर सकते हैं, कहीं रुक सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गर्मियों में छायादार वृक्ष भी हैं, जहाँ पे आप शीतलता ले सकते हैं इसके नीचे बैठकर। और आपको आने जाने की बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। या भीड़ के कारण कुछ बैरिकेडिंग अभी की गई है कि श्री नागेश्वर नाथ मंदिर पे काफ़ी भीड़ हो जाती है सुबह के समय। अभी यह है राम की पैड़ी का रात का दृश्य। कुछ इस तरह से रात में ऐसा दिखता है। तो रात का नज़ारा कुछ ऐसा होता है राम की पैड़ी अयोध्या सरयू घाट पे, क्योंकि आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि रात्रि है। बहुत अच्छा
रात्रि के करीब 10 बजने वाले हैं, लेकिन लोगों के आने जाने की भीड़ देख सकते हैं। रात्रि में कितना सुंदर दिखता है। यह है रात्रि का व्यू राम की पैड़ी अयोध्या से। आप यहाँ जब भी आएँ गंदगी बिल्कुल न करें। गंदगी करने पर आपको 500 रुपये का आर्थिक दंड दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा प्रावधान है। तो घाट की स्वच्छता बनाए रखें। हमने सरजू घाट से राम की पानी के दर्शन कर वापस आ गए हैं रेलवे स्टेशन अयोध्या। हम आपको बाकी कल दिखाएंगे दशरथ महल। साथियों, सुबह हो चुकी है और हम वापस से चलते हैं श्री हनुमानगढ़ी। आप रास्ता देख सकते हैं। क्योंकि अभी रोड कंस्ट्रक्शन पर है, तो कुछ असुविधाएं ज़रूर हैं, लेकिन बहुत जल्द या बहुत सुगम और सुलभ रास्ता होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम एक बार फिर से श्री हनुमानगढ़ी पहुंच चुके हैं और हम आपको श्री हनुमानगढ़ी का दृश्य, दूसरे दिन का सुबह का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। सुबह के 10 बजे होंगे। यहाँ है श्री संकट मोचन श्री हनुमान जी का यह मंदिर। तो एक बार आपको श्री हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर दूरी पर आपको श्री दशरथ महल मिल जाएगा, जिसका आपको दर्शन कराएंगे। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं श्री दशरथ महल, जो कि श्री राम जी का राजमहल है, के साथ विराजमान है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और हम आपको त्रेता युग की झलकियाँ दिखाने की कोशिश करते हैं। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं दशरथ महल की। प्रभु श्री राम की जन्मस्थली से चंद कदम दूरी पर स्थित है दशरथ महल। एक प्रसिद्ध सिद्धपीठ है। मान्यताओं के अनुसार राजा दशरथ ने त्रेता युग में इस महल की स्थापना की थी। इस पौराणिक महल का कालांतर में कई बार जीर्णोद्धार भी किया गया है। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के महल को बड़ा स्थान या बड़ी जगह
या बड़ा अखाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान समय में दशरथ महल अब एक पवित्र मंदिर के रूप में तब्दील हो चुका है, जहां भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत की प्रतिमाएं स्थापित हैं। सावन मेला, चैत्र रामनवमी, कार्तिक मेला, दीपावली, राम विवाह उत्साह के साथ मनाया जाता है। मान्यता है कि चक्रवर्ती राजा दशरथ अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ रहते थे। यह दशरथ महल दर्शनार्थियों के लिए दशरथ महल सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक जो है खुला रहता है और शाम 4 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक मंदिर खुला रहता है। वहीं रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं कि दशरथ महल में एक साथ राजा दशरथ, कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा समेत भगवान राम, सीता, भरत, शत्रुघ्न, लक्ष्मण सभी की मूर्तियां स्थापित हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी से मात्र 100 मीटर की दूरी पर राम जन्मभूमि की मार्ग पर ही दशरथ महल स्थित है। सरयू नदी के तट पर बसी अयोध्या यूँ तो भगवान राम के नाम से पूरे विश्व में जानी जाती है। सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले आने के बाद अयोध्या में भव्य श्री राम का मंदिर के निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन पूजन के लिए आते हैं। और भगवान श्री राम की जन्मभूमि से लगभग 200 मीटर के आसपास आपको कनक भवन, हनुमानगढ़ी, दशरथ महल और भगवान राम जन्मभूमि यह 3-4 धर्मस्थल मिल जाएंगे। तो आप यहाँ बहुत आसानी से इनके दर्शन कर पाएंगे। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में विवाह पंचमी पर भगवान श्री राम के विवाह के उत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। त्रेता युग में भगवान श्री राम और माता सीता के बीच में विवाह को आज भी प्रतीकात्मक रूप में मनाए जाने की परंपरा चल रही है, जिसमें अयोध्या की दर्जनों मंदिरों से राम बारात भी निकाला जाता है। भगवान के विवाह की सबसे प्राचीन परंपरा महाराजा दशरथ महल की मानी जाती है। त्रेता युग में भगवान के विवाह उत्सव को प्राचीन रीति रिवाज से मनाया जाता है। यह ऐतिहासिक और प्राचीन दशरथ महल अयोध्या के रामकोट में स्थित है। मंदिर में भगवान के पूरे परिवार का एक साथ दर्शन प्राप्त होता है। यही नहीं, इस मंदिर की परंपरा भी अनोखी है। भगवान के जन्म से लेकर रावण वध कर अयोध्या आगमन तक के सभी पर्व को बेहद खास रूप में मनाया जाता है। इसके साथ ही भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह उत्सव की परंपरा भी अद्भुत तरीके से मनाया जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में दूर दराज के भक्त इस मंदिर में दूल्हा बने भगवान के दर्शन प्राप्त करने के लिए पहुँचते हैं। राजा दशरथ महल अयोध्या के बीचों बीच में स्थित है। दशरथ महल यह माना जाता है कि इस भवन को ठीक उसी जगह पर बनाया गया है जहां राजा दशरथ का असली निवास हुआ करता था और भगवान राम के पिता का अस्तित्व भी इसी स्थान से जुड़ा है। इस भवन के मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां लगी हुई हैं। इस मंदिर का प्रवेश द्वार बेहद बड़ा और रंगीन है। इस परिसर में काफ़ी संख्या में जमा होकर श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हैं। राम जी का जन्म भी यहीं हुआ था। अयोध्या स्थित दशरथ महल दशरथ जी का राजमहल एक सिद्धपीठ है, जिसकी सुंदरता आप देख पा रहे होंगे। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं इसकी पूरी सुंदरता को, इसकी भव्यता को। हम आपको श्री दशरथ महल के दर्शन के बाद आ गए हैं श्री कनक भवन का दर्शन कराने, जो कि यह श्री राम जानकी का निज निवास था। तो चलिए
आपको एक्सप्लोर करते हैं। हिंदुओं के लिए पवित्रतम तीर्थ स्थान माना जाता है। पुण्यदायिनी सरयू नदी की गोद में स्थित अयोध्या में कई ऐसे मंदिर हैं जो भक्तों को भगवान राम और उनके राम राज्य की अनुभूति कराते हैं। अयोध्या के इन्हीं मंदिरों में से एक है कनक भवन, जिसे आप देख पा रहे हैं। यह है श्री कनक भवन, जो स्वर्णमयी सुंदरता से परिपूर्ण है। इस मंदिर की विशेषता है कि इसकी संरचना जो एक विशाल महल की तरह है। कहा जाता है कि यह मंदिर एक महल ही था, जिसे महाराज दशरथ ने अपनी पत्नी रानी कैकेयी के कहने पर देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा जी से बनवाया था। माता सीता के साथ विवाह के बाद भगवान राम के मन में विचार आया कि मिथिला से महाराज जनक के वैभव को छोड़कर आने वाली सीता के लिए अयोध्या में भी एक दिव्य महल होना चाहिए। भगवान राम के मन में यह विचार आते ही अयोध्या में रानी कैकेयी के स्वप्न में एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया, जिसके बाद रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से अपने स्वप्न के अनुसार एक सुंदर महल बनवाने की इच्छा की। रानी कैकेयी के इस इच्छा के बाद महाराज दशरथ ने देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को बुलाकर रानी कैकेयी के कहे अनुसार एक सुंदर महल का निर्माण करवाया। जब सीता अयोध्या आई तब रानी कैकेयी ने उन्हें यह महल मुँह दिखाई में दे दिया, जिसे आप इसका अवलोकन कर पा रहे हैं। यही है वह कनक भवन। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ अयोध्या आए थे। अयोध्या दर्शन के दौरान जब श्री कृष्ण कनक भवन पहुँचे तब वहाँ उन्होंने इस भवन का जर्जर हालत देखी। अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण ने यहाँ क्षण भर में जान लिया कि यह स्थान कनक भवन है, और उन्होंने अपने योग बल से श्री सीताराम की मूर्ति को प्रकट कर उसी स्थान पर स्थापित किया। अनेकों बार इसका जीर्णोद्धार हो गया है। कनक भवन प्रांगण में स्थापित शिलालेख के अनुसार समय समय पर इसके जीर्णोद्धार की जानकारियाँ वर्णित हैं। सबसे पहले श्री राम के पुत्र कुश ने इस महल का जीर्णोद्धार करवाया और राम सीता की अनुपम मूर्तियाँ स्थापित कराईं। इसके बाद श्री कृष्ण ने इस महल का पुनर्निर्माण कराया। आधुनिक भारत के इतिहास में 2000 साल पहले चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य और चंद्रगुप्त द्वारा भी कनक महल के जीर्णोद्धार की जानकारी मिलती है। वर्तमान में महल का जो स्वरूप है वह 1891 ओरछा के राजा सवाई महेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी महारानी ब्रजभानु द्वारा निर्मित कराया गया है, यानी कि जिसका जीर्णोद्धार कराया गया है, जिसे आप देख पा रहे हैं। यह उन्हीं द्वारा जीर्णोद्धार कराया हुआ है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम, माता सीता, अनुज लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न सहित विराजमान हैं। भगवान राम और माता सीता ने स्वर्णिम मुकुट पहन रखे हैं। मंदिर की विशेषता है कि यह मंदिर आज भी एक विशाल और अति सुंदर महल के समान प्रतीत होता है। मंदिर का विशाल आंगन इसकी सुंदरता को और भी अधिक बढ़ा देता है। मंदिर का एक एक कोना वैभव और संपन्नता की कहानी कहता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थानों से यहाँ पहुँचा जा सकता है। फैजाबाद बस मार्ग द्वारा लखनऊ से 152 किलोमीटर, गोरखपुर से 158 किलोमीटर, इलाहाबाद से 172 किलोमीटर, वाराणसी से 224 किलोमीटर, प्रयागराज से 192 किलोमीटर की दूरी है। और आप ट्रेन द्वारा भी आ सकते हैं, जो कि फैजाबाद व अयोध्या जिले के प्रमुख रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों से। कनक भवन के दर्शन के बाद हम वापस चलते हैं राम जन्मभूमि की तरफ। वापस से रामपथ मार्ग पर चलते हैं और दर्शन करते हैं श्री राम जन्मभूमि का। यह है राम जी की रसोई, जो कि आपको दशरथ महल से बगल में ही थोड़ी दूर पे मिल जाएगा। और यहाँ से राम जन्मभूमि भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है और दशरथ महल भी लगभग 100 मीटर की दूरी पर है। यह है रामपथ मार्ग। यहाँ के बाद आप बैग या कोई भी इक्विपमेंट, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ तक आप आ सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद आप अंदर
बैग लेकर या कोई भी इक्विपमेंट लेकर। साथियों, राम जन्मभूमि के दर्शन के बाद हम वापस से हैं रामपथ मार्ग पर और वापस चलते हैं स्टेशन की ओर रामपथ मार्ग से आगे बढ़ते हुए, क्योंकि राम जन्मभूमि का आप वीडियो या फ़ोटो नहीं ले सकते, यहाँ तक कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बैग्स कुछ अंदर नहीं ले जा सकते हैं राम जन्मभूमि स्थल पर, सो हम आपको नहीं दिखा सकते। वापस आपको दिखा रहे हैं रामपथ मार्ग से चलते हुए रेलवे स्टेशन की तरफ। और रास्ते में हम आपको अयोध्या के डेवलपमेंट में सड़क के किनारे जितने भी मकान हैं किस तरह से ध्वस्त किए गए हैं, अयोध्या के विकास से पहले अयोध्या के विनाश को दिखाते हुए हम आपको लिए चलते हैं। यह है श्री अयोध्या के विकास के पहले की विनाश। यह श्री तुलसी उद्यान, जो कि आपको सरजू घाट या राम की पानी जाते वक्त मिल जाएगा रास्ते में। देख सकते हैं किस तरह से अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, हम आपको नज़दीक जाकर दिखाने की कोशिश करेंगे। बैग चल